कहानी का नायक लूकस अपनी पत्नी मारिया के सामने रोते हुए घुटने टेकता है। वह उससे तलाक के लिए भीख मांगता है, जमीन तक झुककर। मारिया उसकी बेइज्जती पर मुस्कुराती है और तलाक के लिए मान जाती है। वह कुर्सी पर बैठी झुकते हुए लूकस को देखती है, उसे पैर से धकेलकर। वह जानना चाहती है कि तलाक के बदले वह क्या दे सकता है। लूकस मुश्किल से आंसू रोक पाता है और इस बेइज्जती से होंठ काटता है। उसकी जिंदगी ठीक नहीं चल रही और इसका कारण है उसका परिवार, यानी उसके नफरती पिता। बूढ़ा आदमी दिन भर शराब पीता या जुआ खेलता है और अपने बड़े बेटे पर चिल्लाता है। माँ की मौत के बाद लूकस उसके साथ रहता था क्योंकि वही उसका एकमात्र परिवार था। हालांकि वह आदमी बेटे पर ध्यान नहीं देता था। लूकस को दिवालिया होने से ऑफिस की नौकरी के अलावा कई पार्ट टाइम जॉब करने पड़ते हैं। वह गुजारे के लिए वेटर और डाइनर का काम भी करता है। एक दिन वह अपने डाइनर में एक पिता और उसके छोटे बेटे को आते देखता है। बच्चा शरारत करके पानी गिरा रहा है। पिता तौलिया या नैपकिन के लिए लुकास की तरफ देखता है। बच्चे को तो पता भी नहीं कि उसने क्या कर दिया, बल्कि कि उसकी परवाह करता है। उसे एहसास होता है कि वह दूसरों के पारिवारिक लगाव से जलता है। घर पर पिता फिर से नशे में उससे 10 मिलियन वॉन उधार मांगता है। लुकास यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम है। वह पिता को समझाने की कोशिश करता है पर वह दोगुनी रकम लौटाने का वादा करता है। वह एक नई करेंसी के बारे में बताता है जो भविष्य बदल देगी और जिसमें वह निवेश करना चाहता है। लुकास कहता है कि उसके लिए मेहनत की कमाई पैसा बनाने के किसी संदिग्ध मौके से ज्यादा जरूरी है। पिता कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। वह मानता है कि वह हमेशा से लाचार था, पीता था और अपने बेटे पर हाथ उठाता था। लेकिन अब वह लुकास से सुधरने का एक और मौका मांगता है। पिता इतनी बेताबी से मांगता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लुकास चिढ़ जाता है पर पिता को मना नहीं कर पाता और आखिर में उसकी बात मान लेता है। सबसे अच्छा अपने परिवार को बचाने, सब सामान्य करने की बहुत कोशिश करना चाहता है। वह आखिरी बार अपने पिता पर भरोसा करके वह लूकस को धन्यवाद देता है, गले लगाता है और वादा करता है कि बेटे को पछतावा नहीं होगा। लेकिन उसकी खुशी की चीखें लूकस को सफलता की ज्यादा उम्मीद नहीं देती। और सही भी है क्योंकि बहुत जल्द लूकस का आखिरी रिश्तेदार भी दूसरी दुनिया में चला जाएगा और खरीदी गई करेंसी के विचार पीछे छूट जाते हैं। लूकस के पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के कारण उसने कार से नियंत्रण खो दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लूकस अपने परिवार के आखिरी करता है, लेकिन साथ ही वह आजाद नाव के साथ वह शराब पीकर अपना खाली समय बिताता है, जैसे उसके पिता ने कुछ समय पहले किया था। अकेला रह जाने पर वह अपने जीवन की विचित्रता पर विचार करता है। टेलीविजन पर वह रात का खाना खाते हुए देखता है। एक नौजवान का इंटरव्यू दिखाया। कम उम्र के बावजूद उसने बड़ी सफलता हासिल की है और निवेश क्षेत्र में काम करता है। लूकस सोचता है कि क्या यह बड़ी सफलता घर खरीदना है या कुछ और, लेकिन पता चलता है कि बात की बड़ी संपत्ति की हो रही है, जिससे लूकस को खांसी आ जाती है। प्रेजेंटर युवक से पूछता है कि उसने किस में निवेश किया और वह बताता है कि उसने बिटकॉइन को चुना, वही करेंसी जिसकी बात लूकस के पिता ने की। लूकस समझ जाता है कि स्क्रीन वाला आदमी उस काम से अमीर हुआ जिस पर उसे यकीन नहीं था। वह मेज पर पड़ा अपना फोन देखता है, यह पक्का करने के लिए कि उसने सब सही सुना, और एक ऑनलाइन वॉलेट खोलता है। प्रेजेंटर सोचता है कि बिटकॉइन में शुरू में ही निवेश करना कितना फायदेमंद होता। इंटरव्यू देने वाले को यकीन है कि इतनी तेज बढ़त की उम्मीद किसी को नहीं थी, पर अगर किसी ने तब निवेश किया होता जब लूकस के पिता ने किया था, तो उनका निवेश 2500 गुना बढ़ गया होता। लूकस के अकाउंट में भारी रकम है और वह लगभग बेहोश हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बिटकॉइन की कीमत ने दुनिया भर में कईयों को पागल कर दिया है और लूकस मुश्किल से खुद को संभाले हुए है। उसके खाते में 25 बिलियन वॉन है, जो उसके शुरुआती निवेश से 2500 गुना ज्यादा है। लूकस पूरी शाम सदमे में बिताता है और बार बार अपना ऑनलाइन वॉलेट देखता है। दिमाग शांत करने के लिए लूकस ठंडे मौसम में भी बाहर बाइक चलाता है। कुछ समय बाद भी उसे यकीन नहीं होता कि उसके अकाउंट में 20 बिलियन से ज्यादा है। घर पर वह लगातार बदलती मार्केट प्राइस देखता रहता है, इसलिए उसने माहौल बदलने का फैसला किया। रातों रात उसके खाते में कई 100 मिलियन बढ़ गए। लूकस तय नहीं कर पा रहा कि अपनी संपत्ति अभी बेचे या नहीं, क्योंकि उसके पास पहले से ही बहुत पैसा है। वह उलझनों से घिरा अपने टूटे फूटे घर लौटता है। वह सोचता है कि जब उसने पूरी जिंदगी बचत की है तो वह सब्र भी रख पाएगा, पर उत्सुकता उस पर हावी हो जाती है और लुकास फिर से अपनी सेविंग्स चेक करता है। वह पसीने में भीगा यकीन नहीं कर पाता क्योंकि रकम फिर बदल जाती है। जितनी देर में वह अपना दिमाग शांत करने गया, उसकी संपत्ति $2 मिलियन और बढ़ गई। मतलब अब उसके पास 2 बिलियन वॉन है। इतनी दौलत के बावजूद लुकास ऑफिस जाता है। जिस डिपार्टमेंट में हीरो है, उसके हेड एक मीटिंग में कंपनी के संभावित क्लाइंट्स पर सोच विचार कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बुसान के एक क्लिनिक के साथ काम करने के जोखिमों पर चर्चा की। डिपार्टमेंट हेड कहते हैं कि ग्रुप से किसी को बिजनेस ट्रिप पर बुसान भेजना होगा। लुकास के अलावा कोई भी पहल नहीं करता। सब नजरें फेर लेते हैं। डिपार्टमेंट हेड लुकास से पूछते हैं कि क्या वह पक्का जाना चाहता है, क्योंकि वह थका हुआ लग रहा है। पर वह तो सारा वक्त अपनी संपत्ति देखने में बिताता है, इसलिए लुकास कहता है कि सब ठीक है। डिपार्टमेंट हेड तय करते हैं कि लुकास को मदद के लिए एक और इंसान चाहिए होगा। तभी सू, कंपनी की सबसे सुंदर और पॉपुलर लड़की, हीरो के साथ बुसान जाने के लिए तैयार हो जाती है। लुकास के कलीग्स उसे देख रहे हैं और साथ वक्त बिताने के सपने देख रहे हैं। दूसरे मेल कर्मचारी चिल्लाने लगते हैं कि वे भी बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, पर बॉस फैसला करता है कि 2 लोग काफी हैं और लुकास और सू ही बुसान जाएंगे। दोनों काम निपटाने के लिए कार से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। सू कहती है कि उसे वह कार चलाना पसंद है जो उसके भाई ने पिछले साल बेची थी। बुसान सू का होम टाउन है। पहले वह अक्सर घर जाती थी, और अब वीकेंड पर काम और स्पोर्ट्स की वजह से उसे वक्त नहीं मिलता।
वे थोड़ी देर बात करते हैं और लुकास सोचता है कि इतने पैसों का अब वह क्या करे। सफर आराम से कट रहा है। लुकास और सू के बीच अच्छी बातचीत हो रही है। जब वे रास्ते में एक छोटा ब्रेक लेते हैं तो लुकास सू के लिए कॉफी खरीदता है। उसे हैरानी होती है सू के साथ काम से जुड़ी बातें करने के लिए इतने उत्सुक हैं। टाइम सू असहज होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। आखिर में हिम्मत करके वह लुकास के पास जाकर पूछती है कि क्या वह उस शाम उसके साथ शॉपिंग पर चलना चाहेगा। सू ने काफी समय से शॉपिंग नहीं की थी और उसे अभी भी कुछ बात करनी थी। लुकास सोचता है कि ध्यान भटकाना अच्छा रहेगा, इसलिए वह मान जाता है और बाद में वे दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। सबसे पहले वे कपड़ों की दुकान पर जाकर बिजनेस सूट देखते हैं। लुकास, जिसे अब दुकानों पर जाने की आदत नहीं है, ये नहीं समझ पाता कि वह वही चीज ऑनलाइन बेहतर कीमत पर क्यों नहीं ऑर्डर कर सकता और खरीदने में मदद करने की पेशकश करती है और वह इस पेशकश से हैरान हो जाता है। ये कपड़े एक तरह की रिश्वत हैं क्योंकि लड़की को एक अजीब सी गुजारिश करनी है। इसलिए वह स्यू से कहता है कि वह अजीब बातचीत को टालना बंद करे। पूरी तरह शर्माते हुए स्यू शब्द ढूंढती है और आखिरकार लुकास से अपने माता पिता के सामने उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए कहती है। लेकिन स्यू बताती है कि उसकी छोटी बहन का पहले से ही एक पार्टनर है और उसके माता पिता स्यू पर रिश्ते में आने के लिए दबाव डाल रहे हैं। ऐसी अप्रत्याशित गुजारिश पर शर्माते हुए लुकास इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह अपनी सहकर्मी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। स्यू के माता पिता अपनी बेटी के चुने हुए लड़के से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वे लुकास से विनम्रता से बात करते हैं, मजाक करते हैं और उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। स्यू की माँ यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वे दोस्त कैसे बने, कि जब वह उसे उनके काम की मूल बातें सिखा रहा था तब उनकी दोस्ती हुई। माता पिता इस जवाब से संतुष्ट हैं और वे शांति से अपना भोजन करना जारी रखते हैं। हालांकि लुकास को अपनी पूर्व पत्नी के रिश्तेदारों के साथ भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण डिनर याद आता है। वे उसके प्रति नकारात्मक और बात कर रहे थे। उन्होंने लुकास के माता पिता के बारे में भी कई सवाल पूछे जिनकी उस समय तक मृत्यु हो चुकी थी। पैसे और जायदाद के सवालों से उन्होंने लुकास पर शादी के बाद आर्थिक मदद करने का दबाव डाला। लुकास को उनकी तरफ से बहुत ज्यादा दबाव और तिरस्कार महसूस हुआ। लुकास की राय में किसी को दिलचस्पी नहीं थी और वह अपनी पूर्व पत्नी के रिश्तेदारों को इम्प्रेस नहीं कर पाया। सू के माता पिता ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और उसे सुकून दिया। लड़की की माँ लुकास से पूछती है कि क्या उसे खाना पसंद आया और वह बहुत तारीफ करता है। सू के साथ उसकी नकली डेट का अनुभव उसकी पिछली शादी के अनुभव से बिल्कुल अलग है। डेट के बाद उन्होंने सू के खुश माता पिता को अलविदा कहा। लड़की की माँ ने उसे इशारा किया कि रात में घर लौटने की जरूरत नहीं है। लुकास सिर्फ पैसे नहीं उसे उस शाम अजीब लगने से बचाया क्योंकि उसकी पूर्व पत्नी ने उसका आत्मविश्वास खत्म कर दिया था। मामा सू लड़की और उसके साथी पर हंसते हुए पहले एक पोती पैदा करने को कहती हैं। गर्मजोशी से हुए स्वागत पर लुकास शर्म से भीग वह सू के माता पिता सुनता है कि वह उनकी बेटी के लिए बुरा नहीं है। माता पिता से मिलकर लुकास और सू बीच पर टहलने जाते हैं। सू झेंपते हुए लुकास के सामने झुककर माफी मांगती है। उसे बहुत अजीब लग रहा है इस शाम को लेकर परेशान, पर लुकास उसे फौरन शांत करता है। लड़की कहती है कि उसने उसके माता पिता के सवाल सुनकर बुरी यादों की वजह से उसके चेहरे पर तनाव देखा था। लुकास समझ जाता है कि सू को उसकी पिछली शादी के बारे में पता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसके माता पिता दयालु थे और खाना भी है, तो उसे बुरा नहीं लगा। पर चूंकि लड़की को अभी पछतावा है, वह कुछ दिलचस्प जगने का सुझाव देता है। सू तुरंत सबसे अच्छा रास्ता प्लान करने के विचारों में डूब जाती है। वह इतनी खो जाती है कि लुकास से आगे निकल जाती है और वह उसे धीमा होने को कहता है। हालांकि वह समझता है कि सू को बस अपने काम में बहुत दिलचस्पी है और हंसकर सांस छोड़ता है। सू की माँ की यह बात सच साबित होती है कि वह बहुत जिद्दी है। अचानक सू की नजरें बीच पर किसी चीज पर टिकती हैं और उसे एक आइडिया आता है। वह लुकास को वह जगह चाहती है। जग देखकर लुकास को अजीब लगता है और वह घबराकर हंसता है। सू की दिलचस्पी पास के बीच पर ज्योतिषी के तंबू की ओर जाती है। जब वे भविष्य जानने का फैसला करते हैं तो सू का नतीजा अच्छा आता है क्योंकि उसकी ऊर्जा अच्छी और लड़की की तारीफ करती है एक सहकर्मी और इंसान के तौर पर। सू खुश है कि किस्मत जिंदगी भर उसका साथ देगी। लेकिन ज्योतिषी बताती है कि सू ने हाल ही में कोई मौका गंवा दिया है। ज्योतिषी कहती है कि उसे और हिम्मत दिखानी होगी, हिचकिचाना नहीं। लुकास उनकी बातें अनमने मन से सुन रहा है। उसे इस सब पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ज्योतिषी कहती है कि सू को एक और मौका मिलेगा, उसे बस मजबूत और सावधान रहना है। लुकास उसकी बातें सुनकर आह भरने से खुद को रोकता है। फिर भी सू उसे भी भविष्य जानने के लिए मना लेती है। लड़की को ज्योतिषी भरोसेमंद लगती है, पर लुकास के पास पूछने को कुछ नहीं है। वह अपना ध्यान सू की बातों पर लगाने की कोशिश करता है, पर ज्योतिषी की पैनी नजर उसी पर है। वो अजनबी पहली बात जो बताती है वो लुकास के देखे अकाल के बारे में है, जिससे वो चौंक जाता है। वह हैरान है कि ज्योतिषी उसकी जवानी की गरीबी के बारे में जानती है। हालांकि ज्योतिषी के अनुसार लुकास बड़ी किस्मत पकड़ने में कामयाब रहा और वो उससे जलती भी है। ज्योतिषी लुकास को दुनिया घूमने और नई चीजें आजमाने को कहती है क्योंकि इससे उसकी किस्मत और चमकेगी। वो उसे यकीन दिलाती है कि लुकास अतीत को भूलकर अपनी मर्जी से जी सकता है और वो कामयाब होगा। सू बातों बातों में लुकास की निजी जिंदगी की किस्मत जानना चाहती है। लुकास फौरन ज्योतिषी की बातों में खो जाता है और सोच नहीं पाता कि अपनी जिंदगी कैसे बदले। फिर भी उसे अच्छी बातें सुनना अच्छा लगा। जब पैसे देने की बारी आती है तो लुकास बड़ी रकम से डर जाता है, जबकि उसके खाते में इससे सैकड़ों गुना ज्यादा है। फिर भी वे अच्छे मूड में वहां से निकलते हैं। सू लुकास को बाजार में कोंगर ईल खाने के लिए वह सोच में डूबे आदमी को जैकेट से पकड़कर ले जाती है। लुकास को भविष्य से कोई उम्मीद नहीं है, पर अब उसे इसमें दिलचस्पी होने लगी है।
बुसान में काम जमाने में उन्हें 4 दिन लगते हैं, जिसके बाद वे बिजनेस ट्रिप से लौटते हैं। लुकास बिजनेस ट्रिप से अपने खाली अपार्टमेंट लौटा है। वह फौरन बिटकॉइन का रेट देखने कंप्यूटर पर जाता है। पहले तो वह डर गया कि उसने एसेट्स पहले क्यों नहीं बेचे, क्योंकि उसे 200 मिलियन का नुकसान हुआ था। पर जल्द ही वह हर घंटे 300 मिलियन कमा रहा है। वह राहत की सांस लेता है, पर समझ नहीं पाता कि एसेट्स का क्या करे। वह मानसिक रूप से थक चुका है क्योंकि उसने पूरा वीकेंड बिटकॉइन की कीमत देखी। वह दुविधा में है कि एसेट्स कब बेचे और क्या बेचना सही है। बिलियन होता है और वह ऑफिस लौट जाता है। लंच में वह सहकर्मियों को रियल एस्टेट निवेश पर बात करते सुनता है। लुकास ठीक से आराम नहीं कर पाया था, इसलिए फोकस नहीं था। अब उसके पास 40 बिलियन वॉन उसके अकाउंट में है और सोच रहा है कि क्या बिटकॉइन की कीमत और बढ़ेगी। उसके सहकर्मी जानना चाहते हैं कि उसकी और सू की बुसान यात्रा कैसी रही, और वह कहता है कि सब ठीक था। लुकास के सीनियर सहकर्मी इस पर मजाक करते हैं। लुकास के सहकर्मी फिर से निवेश की बात करने लगे। मैनेजर, जिसका लुकास डिप्टी है, कहता है कि वह बिटकॉइन में निवेश का सोच रहा है, जिसे सुनकर लुकास चौंक जाता है। वे सोचते हैं कि अगर पहले निवेश किया होता तो ज्यादा कमाते। वे बिटकॉइन में निवेश की संभावना को और देखने का फैसला करते हैं। क्रिप्टो करेंसी पर बातें और तेज हो रही हैं। इस बार लुकास ने बातचीत पर ध्यान दिया। सहकर्मियों की बातें सुनकर वह तय करता है कि बिटकॉइन बढ़ता रहेगा। इससे वह लालच में आकर इंतजार करना चाहता है और अभी अपने सेट्स नहीं बेचना चाहता। वह बाजार में बिटकॉइन की कीमत पर नजर बनाए रखता है। लुकास हैरान है कि बिटकॉइन की कीमत बहुत गिर गई है और उसे 6 बिलियन वॉन का नुकसान हुआ है। काम पर एक और ब्रेक में ही ताजी हवा से बाहर जाता है। खोए हुए पैसे उसे सता रहे हैं और लुकास संभल नहीं पा रहा है। इंतजार में उसने जो रकम खोई वह उसकी 140 साल की सैलरी हो सकती थी। वह फौरन अपना फोन उठाकर एसेट्स चेक करता है। लुकास को चिंता हो रही है और वह सोचता है कि क्या उसे अपने बिटकॉइन तुरंत बेच देने चाहिए। अब लालच की जरूरत नहीं, उसके पास 30 बिलियन वॉन से ज्यादा हैं। तभी लुकास के सहकर्मी आकर पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। लुकास चौंक जाता है, उसे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। लुकास का सहकर्मी उसे बिटकॉइन का दाम देखते देख मुस्कुराता है। वह पूछता है कि क्या वह बिटकॉइन में निवेश करना चाहता है, और लुकास घबराकर जवाब सोचने लगता है। सहकर्मियों को यकीन है निवेश में कोई समस्या है। वह असल रकम नहीं बताता, पर उसके साथी फिर भी उसे सपोर्ट करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। लुकास ने आह भरी और सोचा कि क्या बिटकॉइन की कीमत और बढ़ेगी। वह साथियों से हाल की गिरावट के बारे में पूछता है। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और ना में सिर हिलाते हैं। लुकास मुस्कान की वजह है पूछता है तो एक सहकर्मी कहता है कि वह खबरें नहीं देखता। वह बिटकॉइन का मौजूदा रेट दिखाता है और लुकास की बोलती बंद हो जाती है। कीमत फिर से और काफी तेजी से बढ़ गई थी और उसके सहकर्मी लुकास का हौसला बढ़ाते हैं। वे यकीन दिलाते हैं कि असली तेजी तो अब शुरू हुई है। पता चलता है उनमें से एक ने बिटकॉइन खरीदकर 10 लाख वॉन से ज्यादा कमाए हैं। लेकिन लुकास को फिर से दाम गिरने का डर है। लेकिन उन लोगों के भरोसे से उसे उम्मीद मिलती है कि वह थोड़ा और रुक सकता है, और अगले ही दिन बिटकॉइन की कीमत में तेज उछाल आता है। इससे पूरी दुनिया हिल जाती है और हर तरफ बस क्रिप्टो करेंसी की ही चर्चा है। बिटकॉइन सोने से बेहतर मूल्यवान बन रहा है और अगले दिन बिटकॉइन की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नतीजतन लुकास की संपत्ति 100 बिलियन वॉन से ज्यादा हो जाती है। जब वो आखिरी रकम देखता है तो वह पागलों जैसे करने लगता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, पसीना आ रहा है और वह सांस नहीं ले पा रहा है। तो लुकास बस शांत सांस लेने और रोने की कोशिश करता है। वह खुद को शांत कर याद दिलाता है कि जब तक वह अपनी संपत्ति नहीं बेचता, यह उसका पैसा नहीं है। अब उसे फैसला लेना ही होगा, वह इसे और नहीं टाल सकता। तो लुकास इस सवाल से परेशान है कि क्या वह सब कुछ बेच दे या और इंतजार करे। इसलिए वह गलत कदम उठाने से डर रहा है। लालच उस पर हावी हो जाता है और यकीन दिलाता है कि वह और कमा सकता है। हावी है, वह बैठे बैठे अरबों कमाना चाहता है। इसलिए इन ख्यालों में पड़कर वह पहले थोड़ा और इंतजार करने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आती है, जिसने उसे यकीन दिलाया था कि सब ठीक हो जाएगा। लुकास अलमारी पर रखी अपने पिता की तस्वीर देखता है। उसके पिता मानते थे कि नई करेंसी खरीदना एक अच्छा इंसान और पिता बनने का मौका है। जब उसके पिता जुआ खेलते थे तो वह हमेशा लुकास को नए कपड़े और बैग दिलाने का वादा करते थे अगर वो जीते। वह इतने समय से जिंदगी को टाल रहे थे और लुकास को लगा कि अब कुछ बदलने का वक्त है। अगले दिन सू ऑफिस में जरूरी कागजात टाइप कर रही है। वह एक जगह पर देर तक बैठने के तनाव को कम करने के लिए अंगड़ाई लेती है। सू देखती है कि लौटने के बाद लुकास ऑफिस नहीं आया। वह एक मैनेजर के पास जाकर अपना काम दिखाती है और वह उसे धन्यवाद देता है। मैनेजर बताता है कि लुकास ने छुट्टी ली है, इसलिए वह ऑफिस में नहीं है। सू उम्मीद करती है कि उस आदमी को कुछ हुआ ना हो। उधर लुकास घर से निकलकर शॉपिंग करने जाता है। वो सबसे पहले कार डीलरशिप जाता है। कर्मचारी पूछता है कि क्लाइंट की कोई ख्वाहिश है। लुकास को अजीब लगता है, पर एक कार पर उसकी नजर टिक जाती है। वो हाल ही में रिलीज हुआ एक सफेद फेरारी मॉडल था जो सिटी ड्राइविंग और स्पोर्ट्स दोनों के लिए बना है। लुकास उसे खरीदने का फैसला करता है, पर जैसे ही कर्मचारी पेमेंट ऑप्शन की बात करता है वो उसे रोक देता है। वो तुरंत पेमेंट करने के लिए अपना बैंक कार्ड आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो अपनी नई कार का पूरा पेमेंट एक साथ करना चाहता है। एक दिन पहले लुकास ने अपनी संपत्ति बेचकर $100 मिलियन यानी 100 बिलियन वॉन कमाए थे। अब लुकास जवान और अमीर एक बहुत संतुष्ट आदमी है, पर उसे समझ नहीं आता कि इतने सारे पैसों का क्या करे। वो पहले एक कार खरीदने का फैसला करता है और अब उसे शोरूम से डिलीवरी का इंतजार करना होगा। अपने अतीत के हिसाब से बहुत बड़ी रकम खर्च करके लुकास सैलून से मिलता है। उसे लगभग आधा बिलियन वॉन खर्च करने पर बाद में पैनिक होता है।
फिर भी उसने अच्छे और ज़रूरी खर्चों की ओर पहला कदम बढ़ाया। ये लिस्ट उसने तब बनाई थी जब वो सिर्फ अमीर होने के सपने देखता था। और इस लिस्ट में अगला आइटम है एक लग्जरी अपार्टमेंट। रियल एस्टेट एजेंसी में कर्मचारी गर्मजोशी से लूकस का स्वागत करते हैं। मैं हान नदी के व्यू वाला एक बड़ा अपार्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये आमतौर पर बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती है। एजेंसी के कर्मचारी ऐसे क्लाइंट में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए लूकस और उसका रियल्टर एक देखने जाते हैं। ऑप्शन: ये एक बहुत बड़ा और नया बना कॉम्प्लेक्स है और इसमें रहने के लिए हीरो को 2.5 बिलियन वॉन लगेंगे। रियल्टर उस आदमी को इलाके की खासियतों के बारे में बताता है, जैसे वॉकिंग पाथ, बगीचे और एक स्विमिंग पूल। इस कॉम्प्लेक्स का एक और बड़ा फायदा जिम है। वे जो अपार्टमेंट देखने वाले हैं वो 11वीं मंजिल पर है और रियल्टर लूकस को पीछे आने को कहता है। कई कोरियाई अपार्टमेंट्स की तरह दरवाजा की कार्ड से खुलता है। अंदर आते ही लूकस अपार्टमेंट का साइज देखकर दंग रह जाता है। यह इतना बड़ा है कि सुबह इसमें जॉगिंग की जा सकती है। रियल्टर हैरान क्लाइंट को बताता है कि अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड है और फर्नीचर सबसे अच्छी क्वालिटी की सामग्री से बना है। वह 2 बाथरूम दिखाती है, हर एक लूकस के मौजूदा अपार्टमेंट से बड़ा है। वह मजाक करता है कि बाहर मच्छरों या शोर की कोई चिंता नहीं करनी होगी, और रियल्टर कहती है कि ऊंची इमारतों का यही एक फायदा है। लूकस के लिए यह जगह इतनी शानदार है कि वह कम आराम में भी रहने को तैयार है। वह खिड़की खोलता है और सामने नदी का नजारा देखकर दंग रह जाता है। यह इतना सुंदर और शानदार है कि वह जोर से इसकी तारीफ करता है। रियल्टर क्लाइंट की राय पूछती है और दूसरे ऑप्शन दिखाने की पेशकश करती है, पर लूकस इस अपार्टमेंट से खुश है। वह अपने साथ आई लड़की की ओर मुड़कर कहता है कि वह यही लेगा। एजेंसी में वे उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, जिस पर लूकस तुरंत साइन कर देता है। लूकस को मूव इन करने के लिए डाउन पेमेंट और ब्रोकरेज कमीशन देने को कहा जाता है, लेकिन वह आदमी अपना सूटकेस निकालता है और कहता है कि वह पूरी रकम से एक साथ देगा। वह सूटकेस खोलकर बताता है कि पेमेंट कैश में होगी, और लड़कियां डरी हुई नजरों से इतना कैश देखती हैं। लूकस उनसे ब्रोकरेज कमीशन का चेक देने को कहता है। इस बीच लूकस के ऑफिस में मैनेजर स्टोरेज रूम में अपनी कलीग के साथ फ्लर्ट कर रहा है। रेस्टोरेंट ले गया था और किसी बेहतर जगह चलने का सुझाव देता है। वह मुस्कुराते हुए अपने नाइट लुक से लड़की को लुभाता है। अचानक सू के स्टोरेज रूम में घुसने और मैनेजर डैन के पास तेजी से आने से उनकी फ्लर्टिंग में खलल पड़ता है। डैन की गर्लफ्रेंड के थोड़ा दूर जाने का इंतजार करने के बाद सू और पास आती है। उस आदमी से किसी जरूरी बात पर चर्चा करना चाहती है। वह आदमी इस तरह के बर्ताव से चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि सू के पास उसके लिए क्या सवाल हो सकते हैं। सू पूछती है कि क्या वह जानता है कि लूकस कहाँ रहता है। डैन समझ नहीं पाता कि सू जैसी लोकप्रिय लड़की को लूकस के पते की जरूरत क्यों है। लड़की जवाब देती है क्योंकि वह लूकस के काम से लंबे समय तक गैर हाजिर रहने से चिंतित है। कि क्या सू अपने सभी सहकर्मियों के लिए इतनी ही चिंतित रहती है। हालांकि वह यह भी नहीं जानता कि लूकस कहाँ रहता है, लेकिन वह उसे फोन करके पूछ सकता है। आखिरकार वह मैसेंजर पर लूकस से संपर्क करता है, जो इतनी सक्रिय प्रतिक्रिया देखकर उन्हें पता देने के लिए तैयार हो जाता है। डैन सोचता है कि क्या सू की उसके सीनियर सहकर्मी में हो गई है। जैसे ही डैन उसे देखता है, सू होने वाली मुलाकात की खुशी में लगभग गुनगुनाने लगती है। काम के बाद सू और डैन लूकस के लिए कुछ खाने की चीजें खरीदकर उसके घर की ओर जाते हैं। सू सोचती है कि लूकस का घर कैसा हो सकता है, क्योंकि वह बहुत उत्सुक है। उसे लगता है कि उसका अपार्टमेंट छोटा है क्योंकि वह अकेला रहता है, और शायद यह साफ सुथरा होगा। डैन भी यह कल्पना करने की कोशिश कैसा है। उसे लगता है कि यह मिनिमलिस्टिक, क्योंकि वह अभी भी वहीं रहता है जहां वह शादी से पहले रहता था। वे उस इलाके में पहुंचते हैं लूकस रहता है, और यह भी दिखता जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। अपार्टमेंट के अंदर जाते ही डैन और सू सदमे और डर से पीछे हट जाते हैं। लूकस आने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और काम पर तबीयत खराब होने का बहाना बनाने के लिए माफी मांगता है। उन्हें जो अपार्टमेंट मिलता है वह डैन और सू की सोच से ज्यादा गंदा और सीलन भरा है, पर लूकस को इसकी फिक्र नहीं, क्योंकि वह शिफ्ट हो रहा है। डैन घिन से मुंह बनाता है। अपार्टमेंट घर कम गोदाम ज्यादा लग रहा है और बदबूदार है। लूकस बताता है कि यह घर की वजह से नहीं, पास में सीवर लीक है। सू दीवार छूती है जो काली फफूंद से ढकी है। यह सोचकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वह इतने समय से अकेले ऐसे अपार्टमेंट में रहा। डैन चुपके से सू को जज्बातों से कांपते देखता है, तो वह शिफ्टिंग में लूकस की मदद करने और बक्से पैक करने का फैसला करता है। सू भी राजी है। लूकस पूछता है सब ठीक है ना, क्योंकि वे गंदे हो सकते हैं पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हीरो अपने दोस्तों की मदद के लिए उनका आभारी है। वे पार्किंग में जाते हैं और डैन हैरानी से एक कार देखता है। उसका ध्यान लेटेस्ट फेरारी मॉडल पर है। वह सोचता है कि इतनी शानदार कार यहाँ क्या कर रही है। डैन सोचता है कि उसे पास से देखे, पर उसे अपने साथियों के सामने अजीब लगता है। लूकस उसकी दिलचस्पी देखकर फेरारी किस जाता है और बक्से उसमें रखने को कहता है। डैन और सू इस बात से हैरान रह जाते हैं। पहले दिन सोचता है कि लूकस ने यह कार शिफ्टिंग के लिए किराए पर ली है, पर जब हीरो कहता है कि यह उसकी कार है तो डैन को सदमे से पसीना आ जाता है। हीरोज को लगता है लूकास को विरासत मिली है, वरना उसके पास $400 मिलियन की कार कहाँ से आई। पर डैन बस इसकी सवारी करना चाहता है। लूकास अपने असिस्टेंट्स को नए अपार्टमेंट में देखने के लिए बुलाता है। डैन और सू इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि वे लूकास की नई जगह देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कार में सिर्फ एक पैसेंजर सीट है और बस एक ही इंसान उसके साथ जा सकता है। सू को पक्का पता है कि उसे अलग से जाना पड़ेगा, क्योंकि वह सबसे छोटी है, पर जैसे ही वह कुछ कहने वाली होती है डैन कहता है कि वह जाएगा। लड़की इस बात से हैरान है, पर डैन कहता है कि उसे अपनी कार लेनी है। वह लूकास और सू के पीछे आने का वादा करके अपनी कार की ओर जाता है, पर वह रोता है क्योंकि उसे फेरारी चलानी है और उसने यह फैसला सू को उसके पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताने देने के लिए किया। लूकास सू से कहता है कि बुसान ट्रिप के बाद वे पहली बार अकेले हैं। सू बताती है कि उसके माँ बाप लूकास को वो आदमी मानते हैं जिससे वह जल्द शादी करेगी।
जवाब में लुकास उसे चिढ़ाता है कि क्या उसे उसके पति का रोल निभाना चाहिए, जिससे सू शर्मा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उस विषय पर कैसे बात करे जो उसे परेशान कर रहा है। लुकास उसकी अजीब कोशिशें देखकर धीरे से हंसता है। लड़की अजीब सवाल पूछकर माहौल खराब नहीं करना चाहती, इसलिए हाथ हिला देती है। हालांकि वह लुकास की एक्स वाइफ के बारे में और जानना चाहती है। वह आदमी उसकी और डैन की शुक्रिया करता है कि वे मुश्किल सवाल नहीं पूछते और सब्र रखते हैं। शर्माकर सू जवाब देती है कि जब लुकास तैयार होगा तो वह जरूर सवाल पूछेगी। वह जानना चाहती है कि वह कहाँ जा रहा है, पर लुकास सस्पेंस रखना चाहता है। तभी कंपनी के डायरेक्टर और एक अनजान औरत के बीच फोन पर बात होती है। वह बताती है कि वह पुरानी चीजें देख रही है और तस्वीरें देख रही है। एक तस्वीर में मारिया और लुकास अपनी शादी में हैं। औरत की उंगलियां गुस्से में तस्वीर को भींचकर मरोड़ देती हैं। फोन पर बात कर रही लड़की मारिया ही है, लुकास की एक्स वाइफ। तलाक को 6 महीने हो गए हैं और वह लुकास के ऑफिस में काम पर लौटने का फैसला करती है। लुकास की नई कार साफ सुथरी और चमकती हुई सड़कों पर दौड़ रही है। इसे डैन चला रहा है, जिसे लुकास ने चलाने दिया, और वह खुशी से रो रहा है। लुकास उसे ध्यान से चलाने को कहता है, पर डैन खुशी में नहीं सुनता। उसे लुकास से एक सवाल पूछना है। लुकास हैरान होता है जब डैन पूछता है कि वह सू के बारे में क्या सोचता है। लुकास को समझ नहीं आता कि उसका कलीग अचानक ऐसे सवाल क्यों कर रहा है, पर डैन कहता है कि वह बस यूं ही पूछ रहा है। लुकास को सवाल में कोई गड़बड़ नहीं लगती और सोचता है कि क्या कहे। वह सोचता है कि सू दयालु, काबिल और केयरिंग है और कुल मिलाकर अच्छी लड़की है। बस इतना ही। पर लुकास को नहीं पता कि उसका कलीग और क्या सुनना चाहता है। ऑफिस में ब्रेक में उसके सीनियर कलीग्स नई कार के बारे में सवाल करने लगते हैं। सबने पार्किंग में फेरारी देखी और सोचा कि लुकास इन्वेस्ट करके अमीर बन गया है। लुकास बताता है कि उसने कमाई को रीइन्वेस्ट करके और प्रॉपर्टी गिरवी रखकर कैपिटल बढ़ाया। वहीं उसके कलीग्स ने बिटकॉइन पर पैसे गंवा दिए थे, इसलिए वे एक सफल इन्वेस्टर के तौर पर सलाह के लिए लुकास के पास आए। लोगों को यकीन है कि लुकास निवेश के मामलों में अच्छा है और नई योजनाएं बना रहा है, पर लुकास को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या बताए, कोई कहानी बनाए या सच कह दे। लुकास कहता है कि सफल निवेश के लिए दिल बहुत मजबूत होना चाहिए। वह जानता है कि यह सवाल उसके साथियों को उलझा सकता है, फिर भी सच बताने का फैसला करता है। लेकिन सहकर्मी सलाह का मतलब अपने हिसाब से निकालते हैं, यह तय करते हुए कि मनोविज्ञान, तकनीक नहीं। इस मैनेजर पूछता है कि क्या लुकास दूसरी क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश करता है, और वह बताता है कि उसने 2 और में किया है। घर और कार खरीदने के बाद हम उसने बाकी सा क्रिप्टो करेंसी में फिर लगा दिया, पर वह सलाह देने से डरता है कि कहीं अंजाम के लिए उसे ही जिम्मेदार न माना जाए। लुकास ने रिपल और इथेरियम को चुना था। वे एकदम नई हैं, तो उसके साथी यह जानने को उत्सुक थे कि उसने इन्हें क्यों चुना, और लुकास है कि वे भरोसेमंद हैं। रिपल बैंकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सपोर्ट करता है, जबकि इथेरियम ब्लॉकचेन तकनीक से लेन देन को सपोर्ट करता है। लुकास का मानना है कि यही क्रिप्टो करेंसी मीडिया और निवेशकों का ध्यान खींचेंगी। लुकास ने सच में नई क्रिप्टो करेंसी पर काफी रिसर्च की है। उधर सू विमेंस रेस्ट रूम में तैयार हो रही है, तो उसे दूसरी लड़कियां बात करती सुनाई देती हैं। वे लुकास और उसकी खरीदी फेरारी के बारे में गॉसिप कर रही हैं कि वह इतना अमीर है। सू हैरान नहीं है कि अफवाहें पूरी कंपनी में फैल चुकी हैं। एक लड़की कहती है कि लुकास ने कार के लिए लोन लिया था, और कई कहते हैं कि वह जुआ खेलता है और शराब पीता है। एक लड़की निराश है, उसे पता नहीं था कि लुकास इतना अयोग्य व्यक्ति है। सू लुकास के बारे में और बुरा भला नहीं सुनना चाहती और लड़कियों के पास जाती है। सू के अचानक उनकी बात काटने से वे घबरा जाती हैं। सू के आसपास एक डरावनी और खतरनाक ऊर्जा है कि लुकास के बारे में ऐसी अफवाहें कौन फैला रहा है। लुकास तभी लुकास की पूर्व पत्नी उसके ऑफिस आती है। मारिया मैनेजर से लुकास का पता पूछती है, जो उसे पहचान लेता है। मैनेजर उसे टालने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका पूर्व पति वहां नहीं है। वह लुकास तक संदेश पहुंचाने की पेशकश करता है, पर तभी लुकास दस्तावेजों से भरे बक्से लेकर ऑफिस में आता है। वह थोड़ा लड़खड़ाता है और बक्से खतरनाक तरीके से झुकर गिरने को होते हैं। मारिया गिरने वाले बक्सों को थाम लेती है और लुकास उसे धन्यवाद कहता है, और तब उसे एहसास होता है कि उसकी मदद किसने की। वह सामने खड़ी औरत को पहचान लेता है और घबरा जाता है। मारिया लुकास को ऑफिस में सावधान रहने को कहती है। वह जानना चाहती है कि उसका पूर्व पति कैसा है, पर लुकास उस पर जरा भी यकीन नहीं करता। उसे अपने हनीमून की यादें आने लगती हैं, जब मारिया ने गलत होटल बुक करने पर उसे बहुत डांटा था, जो उसके लिए ठीक नहीं था। लुकास सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने दूसरे मेहमानों के रिव्यूज के अवतार होटल चुना था, पर लड़की फिर भी नाखुश है। मारिया उसकी बात सुनना ही नहीं चाहिए। शादी के दौरान उसने लुकास को हमेशा नीचा दिखाया और हर बात के लिए दोषी ठहराया, यह यकीन दिलाकर कि उसने शादी करके उस पर एहसान किया है। इसलिए मारिया को लगता है कि अब भी उसका अपने पूर्व पति पर वही हक है। लेकिन लुकास अब पहले जैसा नहीं रहा, भले ही इस मुलाकात ने उसे थोड़ी बेचैन कर दिया हो। मारिया कहती है कि वह उसे कुछ दस्तावेज देना चाहती है। लुकास एक लंबी भारी सांस लेता है और फिर जोर से बक्से जमीन पर पटकता है, जिससे मारिया चौंक जाती है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। लुकास शांति से मारिया की आंखों में देखता है, जैसा उसने पहले कभी नहीं किया था। लुकास उससे कागजात लेता है और फिर ऐसे चला जाता है जैसे इस मुलाकात से उसे कोई असर ही नहीं हुआ। मारिया इस प्रतिक्रिया पर गुस्सा हो जाती है, सहकर्मियों के सामने चिल्लाने से खुद को रोकती है। वह ऑफिस से निकल जाती है, यह याद करते हुए कि पहले लुकास उसकी आंखों में सीधे देख भी नहीं पाता था, पर तलाक के बाद वह इतना बदल गया। उसे गुस्सा है कि लुकास ने तलाक के बाद एक फेरारी खरीद ली, और अगर उसने शादी में सब्र किया होता तो वह कार उसकी हो सकती थी। पर अब जब वह यह मौका गंवा चुकी है तो मारिया एक नया मौका बनाना चाहती है। वह रोते हुए अपने ऑफिस लौटती है। उसके पूर्व पति से मुलाकात के बाद सहकर्मी तुरंत उसे सहारा देने के लिए दौड़ पड़ते हैं।
मारिया तुरंत लूकस को एक राक्षस की तरह पेश करे और झूठ बोलती है कि उसने उस पर चिल्लाकर उसे अब डिपार्टमेंट हेड चुपचाप यह सब देखती है। वह आ भरती है, उसे सहकर्मी की चिंता नहीं। वह मारिया का दिखावा देख रही है। उधर लुकास ऑफिस में चुपचाप काम कर रहा है और जो हुआ सोच रहा है। उसे पता था कि मारिया अलग होने के बाद काम पर लौटेगी। उसने सोचा था उससे मिलना कैसा होगा, पर उतना बुरा नहीं था कि क्या लुकास को यकीन है सब ठीक है। वह उसे छत पर बुलाता है जहां उसका सहकर्मी उसे गले लगा लेता है। वह उस सलाह के लिए लुकास को धन्यवाद देता है जिससे उसे अच्छा मुनाफा हुआ। लुकास वजह नहीं समझ पाता और उसका सहकर्मी कोट्स देखने को कहता है। पता चलता है कि रिपल सुबह 70% बढ़ गया है। लुकास जानना चाहता है कि उसके पास अब कितना पैसा है और वह गिनने की कोशिश करता है। पता चलता है कि लुकास की संपत्ति अब $99 मिलियन है। रिपल में निवेश करने वाले सहकर्मियों ने अपनी कई साल की सैलरी कमा ली। मैनेजर ने लुकास को धन्यवाद दिया, लेकिन लुकास का मानना है कि यह उनकी अपनी जिम्मेदारी है। सहकर्मी जानना चाहते हैं कि उसने खुद कितना निवेश किया। लुकास सच न बताने का फैसला करता है, बल्कि कुछ यकीन करने लायक करने का। तो वह कहता है कि उसने रिपल और इथेरियम में 1 बिलियन लगाए। सब हैरान हैं कि लुकास ने कितना निवेश किया और कमाया। हीरो सलाह देने से मना कर देता है क्योंकि निवेश सबकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन वह खुद कहता है कि अभी रिपल नहीं बेचेगा, थोड़ा इंतजार करेगा। लुकास ने क्रिप्टो करेंसी से जैकपॉट मारा है। ये अफवाहें कंपनी में तेजी से फैल गई हैं। इतनी कम उम्र में उसकी सफलता ऑफिस में चर्चा का विषय है। लोग लुकास के सहकर्मियों की भी बात करते हैं जो उसकी तरह ही सफल निवेश कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में कोई अफवाह फैला रहा है कि उसने अपनी पूर्व पत्नी को पीटा और पैसे लिए। मारिया अपने एक्स के सहकर्मियों को यह कहते सुन लेती है कि कोई लुकास को बदनाम करने के लिए ही अफवाहें फैला रहा है। वह गुस्से में है कि उसकी योजना नाकाम हो रही है और लोग लुकास को बुरा कहने के बजाय उसका बचाव कर रहे हैं। चिढ़कर वह लगभग पकड़ी ही जाती और जल्दी से निकल जाती है। जहां वह खड़ी थी वहां बस एक कुचला हुआ कप बचा था। लंच का टाइम है और हीरो ब्रेक पर है। सू कैफे में खिड़की के पास सोच में डूबी बैठी है। बाहर ऐसे देख रही है मानो किसी का इंतजार हो। कैफे में मौजूद लोग उसे देखकर खुलकर तारीफ करते हैं, लेकिन सू बहुत नर्वस और बेचैन लग रही है। वह पीली पड़ जाती है। डैन कैफे में आकर उसे नाम से पुकारता है। उसके हाथ में उनके ड्रिंक्स की ट्रे है। वह पूछता है कि सू कितनी देर से इंतजार कर रही है, पर वह कहती है कि अभी आई है। डैन ने उसे लुकास के बारे में कुछ खास बताने के लिए इस कैफे में बुलाया था। डैन पहले उससे एक सवाल पूछना चाहता है, फिर बाकी बातें करेगा। वह सू से पूछता है कि लुकास की जुए की लत और पत्नी से क्रूरता की अफवाहों पर वह क्या सोचती है। सू साफ कहती है कि ये सारी अफवाहें बकवास हैं और वह इन पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। कोई जानबूझकर इन्हें फैला रहा है। ये जवाब सुनकर डैन संतुष्ट हो गया और उसने लड़की से कुछ और पूछने का सोचा। आखिर में डैन ने सू से पूछा कि क्या वह लुकास से प्यार करती है। यह सुनकर सू शर्म से लाल हो जाती है और बोल नहीं पाती। वह चिल्लाती हकलाती है, डैन को रोकने की कोशिश करती है। डैन हंसकर कहता है कि नाटक मत करो, वह सब समझता है और मदद करना चाहता है। डैन लड़की से कहता है कि अभी लुकास के पास जाकर अपनी फीलिंग्स बता दे। उधर लुकास फिर ब्रेक पर है और खुश सहकर्मी उसे गले लगा रहे हैं। लुकास की सूझबूझ पर भरोसा करके उसके सहकर्मियों ने एसेट्स बेचने के लिए इंतजार किया और वे सही थे। लुकास खुश नहीं है कि उसे धन्यवाद देने वालों की संख्या बढ़ गई है। उसके सहकर्मी उसे धन्यवाद देते हैं क्योंकि लुकास की सलाह की वजह से वे लुकास के जैकपॉट जीतने की अफवाहों के बाद अपनी आर्थिक मुश्किलें हल कर पाए। क्रिप्टो करेंसी के खेल में शामिल हो गए। जल्द ही लुकास पर भरोसा करके रिपल में निवेश करने वाले सभी को भारी मुनाफा हुआ। सहकर्मियों ने लुकास को फाइनेंशियल गॉड कहा और उससे अपने प्यार का इजहार किया कि लुकास ने कितने पैसे कमाए हैं, और वह बात टालने की कोशिश करता है। लुकास के अकाउंट में अभी 578 बिलियन है। असल में लुकास के जितने पैसों में लगभग कोई भी कंपनी खरीदी जा सकती थी। जब लुकास ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया तो सोचा था कि उनकी कीमतें बढ़ेंगी, पर उसने सोचा नहीं था कि 1 महीने में हालात इतने क्रेजी हो जाएंगे। हीरो ने इंसानी लालच पर भरोसा किया था। ऑफिस की लड़कियां भी लुकास से निवेश की सलाह लेने के लिए अपने सहकर्मियों के साथ आ गईं। हीरो कहता है कि अभी निवेश करना जोखिम भरा है। कीमत हाल ही में बहुत बढ़ गई है, इसलिए यह तेजी से गिर सकती है। लड़कियां सलाह के लिए शुक्रिया करती हैं और दूसरे निवेश विकल्पों के बारे में पूछती हैं। मारिया को गुस्सा आता है कि उसके पूर्व पति पर ध्यान दिया जा रहा है। गुस्से में वह खुद को रेस्टरूम में बंद करके कूड़ेदान को लात मारती है। मारिया नाराज है कि सब उसकी नजर में एक मूर्ख की तारीफ कर रहे हैं। लड़की के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वह लुकास को इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है। वह लुकास की इज्जत हड़पना चाहती है। लुकास शांति से अपने फोन पर चैट देखता है और पाता है कि सब क्रिप्टो करेंसी की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जो उसे हैरान कर देता है। मारिया उसे लिखकर पूछती है कि सब कैसा है, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। लिखती है कि वह गलत थी और फिर उसे डेट पर बुलाता है। लुकास यह बेकार की चैट डिलीट करना चाहता है, पर तब सू का फोन आता है। वह कॉल की वजह जानने के लिए तुरंत फोन उठाता है। सू चिंता के साथ कहती है वह घर पर पजामे में एक स्टफ्ड एनिमल को गले लगाए बैठी है और कहती है कि बस लुकास से बात करना चाहती थी। वह पूछता है कि क्या सू आराम कर रही है और लड़की कहती है कि वह हाल ही में शूटिंग से लौटी है। लुकास अगले दिन शॉपिंग जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसने अपना पुराना फर्नीचर फेंक दिया है। सू उसके साथ इस शॉपिंग ट्रिप पर जाने के लिए बहुत उत्सुक है। वह जवाब देने में हिचकिचाता है, जिससे उसकी सहकर्मी वह दिन में शॉपिंग सेंटर में मिलने का अपॉइंटमेंट तय करता है। वे एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और फिर सू खुशी से अपने तकिए में चीखती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। गलत समय पर उसे डैन से हुई अपनी बात याद आती है कि कैसे उसने उसे कबूल करने पर मजबूर किया था। सू को अपनी सफलता का यकीन है, पर वह अपनी पूरी कोशिश करना चाहती है। अगले दिन लुकास मॉल की ओर भागता है। वह जल्दी पहुंचकर एक भारी आह भरता है।
वह किसी कैफे में सू का इंतजार करने का सोच ही रहा होता है कि अचानक सू उसे पुकारती है। लूकस को देखने की जल्दी में वह भी जल्दी आ जाती है। वह खुशी से चमक उठती है और लोग उसे मुड़कर देखते हैं। लूकस से काम पर पितकलुफी से बुलाती है और वह इसकी इजाजत दे देता है, जिसके बाद सू उसे शॉपिंग सेंटर के अंदर चलने को कहती है। लड़की चुपके से अपने साथी को देखती है और उसकी प्रशंसा करती है। वह खुश है कि लूकस उसे अपने साथ घुमाने ले जाने। वे दोनों लूकस के प्लान के मुताबिक शॉपिंग करने मॉल जाते हैं। वहीं भूली फिसरी मारिया कैफे में लूकस का इंतजार कर रही है और उसके लेट होने इस पर गुस्से में है, जबकि उसका आने का कोई प्लान ही नहीं था। शॉपिंग सेंटर में भीड़ है और सू का विनम्रता से स्वागत करता है। लड़की सोचती है कि काम के बाहर वह पहली बार उसके साथ अकेली है। वह कल्पना करती है कि यह लूकस के साथ एक डेट हो सकती है। अचानक लूकस उसका ध्यान किसी चीज की ओर खींचता है और उसे देखने को कहता है। एक आदमी अपने लिए नए कंबल, उसे एक बहुत मुलायम कंबल मिलता है। शॉपिंग के दौरान अपने साथी को इतना उत्साहित देखकर सू खुश है। लूकस ने पहली बार इतने मुलायम और आरामदायक कंबल देखे हैं, क्योंकि उसे सिर्फ मोटे और भारी कंबल इस्तेमाल करने की आदत है। तो खुश होकर वह एक साथ 3 कंबल सेट खरीदने का फैसला करता है, पर खरीदने से पहले ही उसे कुछ नया दिख जाता है। इस बार लूकस का ध्यान एक नए कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर पर जाता है। फिर दरवाजे में टच स्क्रीन वाला एक फ्रिज, वॉशर और ड्रायर भी लूकस के नए घर के लिए जरूरी इंटीरियर एलिमेंट हैं। हीरो का ध्यान एक सोफे पर भी जाता है, जिसका एंगल एडजस्ट हो सकता है। जिंदगी में पहली बार सोचे समझे पैसे खर्च कर रहा है और इससे उसे खुशी मिल रही है।